ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्ये नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान मानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। सरल विमल नाली द्वार मूले मनस्त्वं कुरु सरति यतोऽयं ब्रह्मरन्ध्रेण वायुः परिरत परनाली युग्म मार्ग प्रयाणो दलित मलदलौघ केवल ज्ञान हेतु। हे जीव, तुम सरल विमल नाली द्वार मूले रुजु एवं निर्मल नाड़ी अर्थात सुषुप्ना का जहाँ द्वार है उस प्रदेश में मन को स्थिर करो यत जिससे ब्रह्मरंध्र से अयम यह वायु परिरत परनाली युग्म मार्ग प्रयाण अन्य दो इड़ा और पिंगला नाड़ियों के मार्ग में सरति बहती है। दलित मलदलौगः समस्त पापों के मल को विनाश करने वाला होता है तथा केवल ज्ञान हेतु और केवल ज्ञान का कारण भवति होता है। ध्यान के विशिष्ट ग्रंथों में कुंडलिनी जागरण करने की पद्धति का विशेष वर्णन पाया जाता है। वैदिक पद्धति में तो इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कुंडलिनी ध्यान के प्रकरण में वे लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति कुंडलिनी का जागरण कर लेता है वह अपनी समस्त आत्मिक शक्तियों को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति लोक में लौकिक सिद्धियों से संपन्न होता है और आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक सिद्धियों का स्वामी होता है। कुंडलिनी जागरण के विषय में जितनी गहराई से तंत्र शास्त्र में वर्णन है संभवतया उतना गंभीर वर्णन अन्यत्र सहज पाया नहीं जाता। यहाँ पर उसका संकेत मात्र किया जा रहा है। आचार्य महाराज कहते प्राण वायु, जिसे वर्तमान में हम ऑक्सीजन कहते हैं, इस प्राण वायु को सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट कराना है। जैसा कि कुंडलिनी शास्त्र वाले कहते हैं शरीर में 3 नाड़ियां हैं, पहली सुषुम्ना, दूसरी ईड़ा, तीसरी पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी सीधी होती है, निर्मल होती है अर्थात सरल होती है और निर्मल होती है। उसमें यदि प्राणवायु का संचार किया जा सके और वो प्राणवायु ब्रह्मरंध्र तक ले जा सके तो वो प्रवाह दलित अमल दलौघ और केवल ज्ञान हेतु, ये 2 कारण यहां दिए हैं अर्थात उसके 2 फल दिए हैं। पहला फल दिए दलित मल कलौघ,
मल का जो दल है, दल का अर्थ होता है समूह, मल का जो दल है उस दल का भी जो समूह है, मल दल से अर्थ लेना है मोहादिक संपूर्ण कर्म, और उस मल दल का भी जो समूह है अर्थात उसकी उत्तर उत्तर प्रकृतियां, इन सारों का विनाश इस ध्यान के द्वारा स्वयं ही हो जाता है। कुंडलिनी जागरण के जिन फलों की चर्चा वैदिक ध्यान शास्त्रों में आई है, तदनुसार कुंडलिनी ध्यान करने वाला का मन, वचन, काय, ये तीनों की तीनों निष्पाप हो जाते हैं। शरीर हल्का होता है, शरीर में कांति आती है, एक अपूर्व शांति प्राप्त होती है। शरीर इतना कोमल और हल्का होता है कि वो सहज उसको भूप्रदेश से ऊपर उठाकर वो आकाश मार्ग से गमनागमन कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो आकाशगामिनी विद्या वगैरह लिखी गई है, वो कहते हैं कुंडलिनी जागरण के बाद ये सहज प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जीवन में जितने पाप है वो इनसे हट जाते हैं। तो दलित मल दलौघ, ये एक कार्य हुआ उस ध्यान के फल से प्राप्त होने वाला। दूसरा कह रहे केवल ज्ञान हेतु, दिगंबर रामनाय में जितने पारिभाषिक शब्द है उनमें क्षायिक ज्ञान को केवल ज्ञान कहा गया है। ज्ञानावरण कर्म जो कि अपनी मूलोत्तर प्रकृति के बल से जीव के ज्ञान स्वभाव को आवृत्त करने का कार्य करता है, उस ज्ञानावरण कर्म का सर्वथा क्षय होने पर आत्मा में जो निर्मलता प्रकट होती है उसे केवल ज्ञान कहा जाता है। इस केवल ज्ञान को ही असहाय ज्ञान, पूर्ण ज्ञान आदि अनेक नाम दिए गए हैं। इस केवल ज्ञान के होने पर प्रतिपक्षी अज्ञान का कहीं भी स्थान नहीं होता। लोक और अलोक में जितने पदार्थ हैं उनके द्रव्य को, उनके गुणों को, उनके पर्यायों को, उनके स्वभाव को युगपत जानने की क्षमता प्राप्त होती है। वर्तमान में सहनन का अभाव, स्थिरता की कमी, साधना की हीनता इत्यादि अनेक कारण हैं कि साधक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल ज्ञान तो छोड़ो, मनःपर्यय ज्ञान, परमावधि सर्वावधि ज्ञान, इनको भी प्राप्त नहीं कर सकता। देशावधि ज्ञान तो कल्कि उपकल्कि के समय में एक एक मुनिराज को होता है, अन्य काल में वह भी नहीं होता। मतिक ज्ञान के फल से होने वाली जो महान रिद्धियां हैं, जो धारणा आदि संबंधित है, उनकी भी प्राप्ति नहीं होती। और श्रुत ज्ञान का क्रमिक ह्रास होने के कारण अभी जो बचा है वो आचारांग का जो अंश बचाता, उसके आधार पर जो कालिक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनको हम अंग बाह्य कहते हैं, उस अंग बाह्य का थोड़ा बहुत विषय हम लोगों तक पहुंचा है। वह भी परिपूर्ण रूप से
हमारे अंदर प्रस्फुरित नहीं हो पाता। ऐसे विकट काल में कुंडलिनी का जागरण हमें बुद्धि के उस स्तर पर तो पहुंचा जा सकता है या पहुंचाता है जहां पहुंचकर एक साधक अपूर्व धारणा शक्ति को प्राप्त करता है और उस धारणा शक्ति के बल पर अच्छा अध्ययन करके वो विशिष्ट ज्ञानी बन सकता है। कुंडलिनी शक्ति का जो महत्वपूर्ण फल है वो वाक शक्ति की प्राप्ति है। उसके मुख से निकलने वाले वचन इतने प्रभावी होते हैं कि उन्हें प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी पूर्ण करना पड़े तो वचन शक्ति पूरा कराती है। तो वर्तमान में भले ही ये प्रयत्न केवल ज्ञान का हेतु नहीं हो, लेकिन फिर भी विशिष्ट ज्ञान का हेतु तो हो ही सकता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। तो दो फल बताए, एक दलित मल दलौघ और दूसरा केवल ज्ञान हेतु। और इसके लिए उन्होंने कहा है वायु को ब्रह्मरंध्र में सरल मार्ग से ले जाना है। ये जो प्राणापान की शक्ति है, ये शक्ति ही अर्थात वायु के संचरण करने की जो स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, उसकी शक्ति का अभ्यास करने से मन पर विजय, रोगों का विनाश और शारीरिक स्थिरता का लाभ इत्यादि होते हैं। इस विषय में ज्ञानार्णव के 26वें अधिकार में 47वें पद्य में आचार्य महाराज लिखते हैं कि जब वायु नाभि रूप कंदरा से निकलकर हृदय कमल में होती हुई ब्रह्मरंध्र में विश्रांति को प्राप्त कर देता है, साधक उसी पल परमेश्वर हो जाता है। तो कुंडलिनी ध्यान के महत्व को जानते हुए ब्रह्मरंध्र में अर्थात तालुरंध्र में अर्थात द्वादशांत में अथवा दशम द्वार में जो वायु के संचार की विधि है, उस विधि का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। आगे विलसदलसता तस तीव्र कर्मोदयाद्वा सरल विमल नाली रंध्रम प्राप्य लोक अकथम संयम दुख जालम विशालम सहति महति नैवाचार्यमज्ञस्तदर्थम। विलसत अलसतात अत्यधिक आलस्य से युक्त होकर आचरण करने के कारण से वा अथवा तीव्र कर्मोदयात तीव्र कर्म के उदय से लोक यह प्राणी सरल विमल नालिरंध्रम सरल और निर्मल नाड़ी छिद्र को प्राप्त नहीं करते हुए अहह अरे रे कथम किस प्रकार विशालम विशाल दुख जालम दुखों के समूह को सहन करता है सहन करता है तदर्थम उसके लिए अज्ञ अज्ञानी जीव आचार्यम आचार्य की महति महत्व नैव नहीं देता। जैसा कि हम पहले से कहते आए कि ध्यान मार्ग का अभ्यास पुस्तक पढ़ने से नहीं होता। सैकड़ों हजारों पुस्तक पढ़ने के बाद भी जब तक सद्गुरु का अनुग्रह नहीं होता, तब तक ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, योग साधना की सिद्धि नहीं हो सकती। ये बात अत्यंत स्पष्ट है। योगसार पद्य क्रमांक 41 के अनुसार भी जब तक गुरु नहीं है तब तक
ध्यान की पात्रता नहीं है, ये स्वीकार किया गया है। रहस्य ग्रंथों में जहाँ आध्यात्मिक साधना का प्रकरण है, उस आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। और ये गुरु लौकिक में वे ही गुरु है जिन्हें हम आचार्य, उपाध्याय एवं साधु परमेष्ठी के रूप में जानते हैं। इन लौकिक गुरुओं के द्वारा हम अलौकिक गुरु अर्थात आध्यात्मिक गुरु स्वरूप अपनी आत्मा को पहचानते हैं और फिर आत्म संकेत को पाकर के हम अपनी साधना को पूर्णता के क्षण में ले जाते हैं। अतः आचार्य, उपाध्याय, साधु की शरण ग्रहण करके तदुपरांत फिर आत्म गुरु की साक्षी लेनी चाहिए और फिर अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए यहाँ आचार्य कहते हैं कि दो ऐसे बाधक कारण हैं। एक है विलसत अलसतातः और दूसरा कारण है तीव्र कर्मोदयात्। एक नियम है, जब भी कर्म की तीव्र उदय की स्थिति बनी रहती है, तब तक जीव अपना आत्म पुरुषार्थ करने में सफल नहीं होता। पहले तो भावना नहीं होगी, भावना आएंगी तो तद्रूप पुरुषार्थ नहीं होंगे, क्वचित तद्रूप पुरुषार्थ आरंभ हो जाए तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्म अपने तीव्र प्रभाव से उसे पथ विमुख कर देगा। अतः कर्म के मंद उदय का समय आत्म पुरुषार्थ के लिए चयन करना चाहिए। अब प्रश्न है कि कर्म के उदय को मंद कैसे किया जाए। पहले तो आप ठीक से समझ लीजिएगा, एक व्यक्ति अति तीव्र गति से वाहन चला रहा हो, मान लेते कि वो स्कूटर चला रहा है और वो स्कूटर 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अब उसे रोकना है तो उसकी विधि दो है। एक, पहले ब्रेक दबा दिया जाए, लेकिन यह विधि खतरनाक है। अचानक रुकी हुई गाड़ी अपने सवार को सावधान नहीं होने देगी, फलतः दुर्घटना होने के जो योग है वो 90% से अधिक है। तो फिर दूसरी पद्धति है कि वो धीरे धीरे गति को कम करे, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 लाए, उसके बाद ब्रेक दबाए। अब गाड़ी सहज रुक जाएगी और इस प्रकार गाड़ी रोकने से गाड़ी चलाने वाले को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पुरुषार्थ के साथ भी ऐसा है। जब कर्मों की तीव्र गति में साधक का गमन होता है तो कर्मों के रोकने के लिए तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए उसे कर्मों को मंद करने का प्रयत्न सबसे पहले करना चाहिए। अब इस मंद करने के लिए क्या करें, तो निरंतर कर्म के पारतंत्रता से मुक्ति की भावना मन में करे। कर्म पौद्गलिक है और मैं अनंत शक्ति संपन्न चैतन्यमयी आत्मा हूं, इसकी भाव वासना प्रति समय अपने मन में करे।
जिसके फल से उस कर्मों की तीव्रता मंद हो जाएगी, और जब मंद हो जाएगी तो आप अपना पुरुषार्थ व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। यहां दूसरा शब्द का प्रयोग किया। अब एक बात है, कर्म की मंदता तीव्रता ये लगभग काल के हाथों है, कर्म के हाथों है, हमारे हाथ में थोड़ा सा कम है। लेकिन दूसरा जो कारण है वो भी एक महत्व रखता है, और वो है विलसत अलसतात। आलस्य अत्यधिक रूप से विलास कर रहा हो। आलस्य के लिए जिनागम में प्रमाद शब्द का प्रयोग किया गया है, और प्रमाद का अर्थ ये कुशल कर्मेष्वनादरः, समीचीन कर्मों में आदर का नहीं होना, समीचीन कर्मों को करने के लिए व्यवस्थित उत्साह का नहीं होना। गृहस्थ देव पूजा और दान के द्वारा भी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कर सकता है। मुनिराज ध्यान अध्ययन के द्वारा असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय कर सकते हैं, लेकिन आलस्य उन क्रियाओं को समीचीन रूप से होने नहीं देता। जब कषाय नाम का प्रमाद आएगा, 15 प्रमाद होते हैं, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 भेद हो गए। जब कषाय नाम का प्रमाद आएगा, मेरे अलावा कोई दान नहीं देता, मैं जैसी पूजा करता हूं अन्य कोई नहीं करता, इत्यादि भावनाएं उसके मन को अपने पुरुषार्थ में संतोष होने की शिक्षा देगी। कोई मेरे बराबरी का है नहीं, मैं जो कर रहा हूं बहुत है, मैं कर तो रहा हूं, वो भी नहीं करते, संतोष हो गया। जबकि आगम शास्त्र कहता है कि किसी भी साधक को ज्ञान में, ध्यान में, तप में, आत्म विकास के पुरुषार्थ में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, तीव्र लालसा होनी चाहिए। यह संतोष उसे प्रमादी बना देता है। बचपन से अपन सुनते आए ना कि खरगोश था, कछुआ था, और दोनों में दौड़ प्रतियोगिता हुई। खरगोश ने सोचा ये मुझे क्या जीत लेगा, थोड़ी देर में विश्राम करता हूं, उसके बाद चलता हूं। और कहते हैं कि खरगोश सो गया और बिना थके, बिना रुके गमन करने वाला कछुआ अपने लक्ष्य पर पहले पहुंच गया। प्रश्न है, खरगोश तीव्रगामी होते हुए क्यों हारा? आध्यात्मिक भाषा में उत्तर है प्रमाद के कारण। लौकिक भाषा में और यहां के श्लोक की भाषा में उत्तर है आलसतातः, आलसता के कारण से वो हारा। लक्ष्य को आने से पहले, लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले जिसने संतोष प्राप्त कर लिया, वह जीव अपने स्वरूप को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, अपने ध्येय का कभी स्पर्श नहीं कर सकता। तो कषाय नाम का जब प्रमाद जगता है, वो आपको दूसरों की तुलना में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का अवसर देता है। और जैसे ही साधक के मन में ये बैठ जाता है कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं, उसके साधना का लक्ष्य समाप्त होता है, क्योंकि वह प्रतियोगी साधक था। जब तक दूसरों को अपने पहुंच में नहीं देखता, तब तक उसका पुरुषार्थ होता है। और कई बार जब दूसरों को अपने आगे जाते हुए देखता है, तो ऐसा प्रतियोगी साधक ईर्ष्यालु बन करके विकथाएं करने लगता है, जिसमें पर निंदा और आत्म प्रशंसा रूप विकथा है।
ये और ज्यादा दुखदायक है, और ज्यादा धोखादायक है कि यहां अपनी शक्ति का अभ्युत्थान करने की अपेक्षा हम दूसरों की शक्ति के अभ्युत्थान को देखकर, दूसरों की पात्रता के विकास को देख करके अपने अंदर कुंठा को पाल रहे हैं। बहुत चिंतनीय स्थिति है आध्यात्मिक साधकों के द्वारा इस प्रकार की स्थिति का होना। तो जब विकथा रूप साधन मिलता है प्रमाद का, तो दो घटनाएं होती है। एक तो मन दूसरों की प्रतिभाओं से कुंठित होने लगता है, कूढ़ने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है, और उसके फल से उसकी अपनी प्रगति की जितनी संभावनाएं थी वह भी समाप्त होती है, क्योंकि संक्लेश के वृद्धि में कभी भी आध्यात्मिक साधना नहीं हो सकती। एक दूसरी बात है कि विकथा में प्रत्येक जीव का समय कुसमय बनने लगता है, और जिसका समय कुसमय हो गया है वह स्व समय की अर्थात आत्मा की प्राप्ति कैसे कर सकता है। जब इंद्रिय विषय प्रमाद आते हैं तो साधक के साथ एक बड़ी अनहोनी घटने लगती है। उसे अपने लक्ष्य के स्थान पर बाहरी वस्तु अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। वो बाहरी वस्तुएं फिर सिद्धियां हो, रिद्धियां हो, भक्तों के द्वारा प्रस्तुत की गए भोगोपभोग की सामग्री हो, बाहर की ओर भटकेगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभादय तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे सुलभ होने वाले, सहज से प्राप्त होने वाले इंद्रिय विषयों में इस साधक का मन लुब्ध नहीं होता, वैसे वैसे उसकी स्वात्म परिणति वृद्धि को प्राप्त होती है। साधक अपने स्थान पर दूसरे को उपभोग करने का प्रयत्न कर रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जैसे श्रावकों ने मद्य, मांस, मधु ये 3 मकारकों का त्याग कर रखा है, सुविधि सागर जी आप मंच, माला, माइक ये 3 मकारों का त्याग कर दो। जैसे मद्य, मांस, मधु सेवन करने वाला कभी भी आत्म साधना नहीं कर सकता, उसी तरह मंच, माला, माइक के क्षेत्र में चला गया साधु आत्म साधना नहीं कर सकता। यदि साधक के क्षेत्र में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो प्रशंसा करने वाले शिष्य और भक्त है। उनकी दृष्टि में भगवान बन गया साधक कभी भी अपनी अवगुणों की स्थिति को, मर्यादा को, अपनी पात्रताओं की प्रगति को देख ही नहीं पाता। तो इंद्रिय विषय नाम का जो प्रमाद है वो इस तरह से आध्यात्मिक पथ के पथिकों को दिग्भ्रष्ट कर देता है। निद्रा नाम का प्रमाद तो आत्मगुणों को देखने ही नहीं देता, सुला ही देता है। अंतिम बचता है स्नेह नाम का प्रमाद। भले ही उसने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, भक्तों से जुड़ गया। अब पहले माता पिता से प्रेम था, अब भक्तों से प्रेम है। पहले माता पिता के लिए कुछ कार्य करता था, भक्तों की सेवा के कार्य प्रारंभ हो गए। आध्यात्मिक उन्नति तो रुक गई। तो ये प्रेम नाम का, स्नेह नाम का जो प्रमाद है वह उसे अपने अपेक्षा दूसरों को देखने में प्रवृत्त करता है। तो आचार्य महाराज कह रहे विलसत अलसतातः
और तीव्र कर्मोदयात, इन दो कारणों से जब ये जीव उस सरल विमल नाली के द्वारा ब्रह्मरंध्र में अपने वायु को केंद्रित नहीं कर पाता, बड़ा दुख है कि वो विशाल दुखों को सहन करता है, उसे अपने आचार्य का महत्व पता नहीं चलता। अतः साधक को प्रमाद का त्याग करके आचार्य की शरण जाना चाहिए, उसके द्वारा अपने कर्म की तीव्रता को मंद करना चाहिए और आत्म प्रगति के द्वारा आत्म धर्म को प्राप्त करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः।